एकनाथ शिंदे जी वो वही नेता है जो कहते थे कि अमरजीत दादा पवार की वजह से निकल रहे हैं। ठीक है, जवाब जी। लेकिन आज प्रफुल्ल पटेल की बातें नहीं सुहा रही हैं और 2 और 2 5 नहीं होता, ये आपको पता नहीं है शहजाद पूनावाला जी? देखिए, ऐसा है, दुबे जी ने एक बात सही कही, संख्या पे नहीं सिद्धांत पे जाना चाहिए। 2 सीट थी तब भी हमारा सिद्धांत और संकल्प सावरकर जी के विषय में क्या था, और 303 है, आज भी वही सिद्धांत और संकल्प है सावरकर जी के विषय में। पर किसका सावरकर पर स्टैंड चेंज हुआ है, किसका हिंदुत्व पर स्टैंड चेंज हुआ है, और कैसा संक्रमण लगा है? मुझे लगता है भारत रत्न की बात, पहले आप उनको कायर और डरपोक कहलवाना बंद कीजिए, पहले कायर और डरपोक कहलवाना बंद कीजिए दुबे जी। और मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सावरकर 3 वर्सेस 1 है, मैं पूरी तरह से चुप रहता हूं जी। हाँ देखिए, अब दूसरी बात दुबे जी ने कही 2 फाड़ की, बिल्कुल सही की। बताइए, गहलोत और पायलट में 2 फाड़ हमने किया है, वहां पर तो उनकी सत्ता है। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच में 2 फाड़ हमने किया, वहां पर भी उनकी सत्ता है। अरे सुक्खू जी और विक्रमादित्य जी के बीच में हमने 2 फाड़ किया, वहां पर भी उनकी सरकार है। किसको डराया, कैसे 2 फाड़ की? आप एक नहीं हो पाते हो, इसमें हमारा क्या लेना देना? और तीसरी बात अमित जी, बहुत संक्षेप में, यह विपक्षी एकता का एक आप परिचय देखिए। एनसीपी के प्रकरण से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है ऑर्डिनेंस पर, कांग्रेस लेफ्ट को गाली देती है सुधाकरन पर, टीएमसी को कांग्रेस गाली देती है, टीएमसी कांग्रेस को गाली देती है। उत्तर प्रदेश वाले जाकर केसीआर से मिल जाते हैं और कहते हैं कि देखिए कांग्रेस से तो नहीं हो पाएगा, कांग्रेस बी टीम कहती है केसीआर को। भाई इस सारे मामले में हमारा क्या लेना देना? एचएम निकल जाती है बिहार से, गठबंधन से। तो ये कहां एक थे? जिस भी ब्रिज के, एक लास्ट वाक्य, जिस भी ब्रिज के नींव में राहुल गांधी नामक ईंट डाली जाएगी, वो ब्रिज जल समाधि लेगा। जवाब आनंद दुबे, शिवसेना आ गई, एनसीपी आ गई, ये राहुल फैक्टर है। राजनीति में रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए? अमित जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजनीति में 75 साल की रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। कल को कोई पार्टी कहे कि नहीं मेरे यहां 80 साल में होनी चाहिए, ये पार्टियों का अधिकार है ना। इसमें सरकारी योजना कहां से आ गई? इसमें कोई गजट है क्या कि नहीं भाई राजनीति में 80 साल ही होनी चाहिए, नहीं 10 साल ही होनी चाहिए? ये बीजेपी कैसे तय करेगी? ये पार्टियों का आंतरिक संविधान तय करता है कि भाई हमारी पार्टी, बीजेपी ने बड़े बखूबी से कहा 75 साल, देश की जनता ने कहा ये आपका होगा। एनसीपी का हो सकता है 90 साल हो, अभी शरद पवार साहब के पास 8 साल बचे। तो यार ये कोई मापदंड नहीं हुआ कि आप किसी को नहीं, ये तो बीजेपी नहीं कह रही, ये तो अजीत पवार कह रहे हैं। देखिए अजीत पवार, अच्छा चलिए अमित जी, क्योंकि इन्होंने संविधान की बात की, एक टेस्ट करते हैं। जब से हमारी पार्टी पैदा हुई है तब से लेकर आज तक कितने अध्यक्ष हुए आप देख सकते हैं। अब पूछे आरजेडी का जब से जन्म हुआ, 1 अध्यक्ष, एक परिवार का अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी का हुआ, 1 परिवार का अध्यक्ष। जब से उद्धव सेना का जन्म हुआ, 1 परिवार का अध्यक्ष। जब से इनके एनसीपी का जन्म हुआ, 1 परिवार के 1 सदस्य का अध्यक्ष। तो मुझे लगता है कि ये कौन संविधान की बात कर रहा है? क्या आप ये कहना चाह रहे कि एक परिवार के अलावा कोई टैलेंट कहीं पर नहीं है? मतलब कि पूरी यादवों का प्रतिनिधित्व करते हैं आरजेडी के लोग, कहते हैं तथाकथित रूप से कोई यादव समाज का व्यक्ति काबिल नहीं है। मुलायम सिंह यादव के परिवार, कोई यादव समाज का व्यक्ति काबिल नहीं है, और कोई व्यक्ति काबिल नहीं है। आपकी शरद फैक्शन में शरद पवार जी के अलावा और कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। काबिलियत है तो केवल सुप्रिया में है। ये क्या तर्क है भाई? ये संविधान से चल रहा है, ये संविधान नहीं, ये केवल खून का हम एक सम्मान करते हैं और किसी का सम्मान नहीं होता। मैं बोलूं क्या? ये इनकी पार्टी का दुर्भाग्य है, तो हम क्या कर लें? हमारी पार्टी के नेता लोकप्रिय हैं, सम्मानित है, हम लोग दुर्भाग्य है कि अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन दुख होता है कि इनके यहाँ 2 साल 3 साल में बदली करना पड़ता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, दिखाने के लिए उसी व्यक्ति को। भाई साहब, हमारे यहाँ पोस्टर चिपकाने वाला, लोकप्रिय है, बूथ में काम करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की तुलना में हमारे यहाँ कोई नेता नहीं रहा। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा अध्यक्ष रहे, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी लोकप्रिय रहे, हमेशा अध्यक्ष है। तो हमारे यहाँ लोग लोकप्रिय होते हैं, आगे कौन लोकप्रिय नहीं होते कि जुमला बनाते हैं। थोड़े समय के लोकप्रियता। ओके शहजाद, 10 सेकंड जी। अमित जी, एक वाक्य जी। शरद पवार जी ने अभी कुछ हफ्ते पहले मराठी में एक किताब निकाली थी, लोक माझे संगती। उसमें उन्होंने कहा कि उद्धव जी के निकम्मेपन की वजह से उनकी पार्टी उनके नाक के नीचे से चली गई। अब दुबे जी बताइए कि आप कह रहे सर्वात लोकप्रिय, मतलब सबसे लोकप्रिय वो है
सबसे बेस्ट वो है, और शरद पवार जी ने अलग व्याख्या कर रखी है। अब क्या ये व्याख्या शरद पवार जी पर लागू होती है कि नहीं, ये जवाब आप दीजिए। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं गलत बयानबाजी नहीं करता साहब, मैं मराठी समझता हूं। चरण सिंह सापरा, अभी अभी बड़ी खबर आई है कि अकाली दल बीजेपी के साथ आ सकता है, बीजेपी को एक और गठबंधन का साथ मिल सकता है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने बोला कि मैं जब महागठबंधन की बैठक में गया तो मुझे हंसी आ रही थी, किस तरह की वहां पे बातें हो रही थी, और कैसे एक जिसका भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो भी कहता है कि हम मोदी को हरा देंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, प्रफुल्ल पटेल जी तो ऐसी बात ही करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने नए आकाओं को खुश करना है। उन्होंने शाह और शहनशाह को खुश करना, तो इसी तरह की बात वो करेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं और देश क्या देख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो नैतिकता है वो ऑल टाइम लो है, और नीति जो है वो विभाजनकारी नीति है। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को मजबूत कहते थे, सो कॉल्ड मजबूत पार्टी, आज मजबूर नजर आ रही है। इसीलिए महाराष्ट्र में यह दृश्य इन्होंने प्लान किया है। और इनकी मजबूरी के दूसरा उदाहरण भी मैं दे देता हूं। ये जो सरकार है, जो तीन पहिए वाली सरकार बनी है, इसके अंदर सबसे ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, 105 एमएलए। लेकिन मंत्री कितने हैं? मात्र 8 मंत्री। उसमें से भी 2 मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और गावित साहब ऐसे हैं जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से वहां गए, यानी मात्र 6 ओरिजिनल बीजेपी के मंत्री हैं। और अजीत पवार जी के कितने हो गए? 9 मंत्री, जबकि उनके एमएलए अभी तय नहीं है कि 30 है कि 20 है कि 15 है। और अगर शिंदे गठ का देखेंगे तो 40 विधायक उनके पास है, 9 मंत्री उनके पास है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, ये मजबूर बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और अभी तो इनके अंदर लड़ाई शुरू हो गई। अभी तो एकनाथ शिंदे गठ के लोगों ने कल 30 सेकंड में देखिए, शाप रिप्लाई, शेदात पुनावाला 30 सेकंड में रिप्लाई, फिर आप बोलिए। अजीत पवार को पोर्टफोलियो नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, या अजीत पवार के साथ जो और 8 लोग आए हैं उनको पोर्टफोलियो देने में वहां पर जंग चल रही है। तो ये नया खेल महाराष्ट्र के अंदर अभी शुरू हुआ है, नया खेल शुरू हुआ है। शेदात 30 सेकंड, शाप 30 सेकंड। अमीश जी, मुझे लगता है कि चरणजीत सापरा जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये तो हमारी पार्टी की और मार्केटिंग कर रहे हैं। सोचिए, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी इतना बड़ा दिल गठबंधन के साथियों की तरफ कि मुख्यमंत्री भी हमने छोटी पार्टी का बनाया और मंत्रालय में भी इक्वल हिस्सेदारी दी। तो ये दिखाता है कि गठबंधन धर्म हम निभाते, इसलिए तो सारे लोग आकर्षित होकर हमारे पास आना चाहते हैं। और आपके पास कोई टिक नहीं पाता भाई, एचएम को भी नहीं टिक आप रख पाए, क्योंकि आप अपने कोई भी साथी को नहीं रख पाए। यही तो दिक्कत है आपसे, क्योंकि आप सत्ता के लिए, सत्ता की मोह में आप किस प्रकार से अस्तित्व खत्म करते हैं पार्टियों का, और हमारे साथ पार्टियों का पूरा कारवां जुड़ना चाहता है। आपने तो मार्केटिंग कर दी मेरे पार्टी की भाई, भी आप बांट दोगे। धन्यवाद। चरण सिंह साहब, आज ये ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, मार्केटिंग की। ये ब्रेकिंग न्यूज आपने तो बहुत अच्छा किया। चरण सिंह साहब, बड़ा पॉइंट है कि ये ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए कि बचे हुए 25 मंत्री भी जो हैं वो अजीत पवार गुट के और एकनाथ शिंदे गुट के होंगे, तो ईडी सरकार कंप्लीट हो जाती है, एकनाथ और शिंदे की ईडी सरकार।